गुरुपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी नामिने गुरुभिमान शून्या गुरुवाणी प्रचारिणे सुशांताय सुप्रसन्नाय गुरुदेवाय ते नमः। जीवेषु कोटिमातृवत् सुस्निग्धहृदयाय च सत्तीर्थसख्यछत्राय प्रणतार्थप्रदायिने तृणादपि सुनीचेन श्लोकस्य चैव मूर्तये श्रीराधिका पल्यदासी रूपिणे गुरुवे नमः। पापो अहं दीनहीनं च त्वं विना नागतिर्मम अहेतुकीं कृपां कृत्वा दासं कुरु मे गुरुवर दासं कुरु मे गुरुवर। बोले श्रील परमाचार्य जी महाराज की जय। जय श्रील परमाचार्य युगल वल्लवी देवी की जय। गौर प्रेमानंदे। हम लोग गुरुदेव के अहेतु की कृपा से उनके विषय में श्रवण कर रहे हैं। श्रील गुरु महाराज जी एक ऐसा व्यक्तित्व हैं कि जो इस संसार में बड़े ही दुर्लभ होते हैं। ये बोलने का क्या अभिप्राय है? क्योंकि इस संसार में भगवत गुण श्री विग्रह धारण करके सशरीर बहुत कम विद्यमान होते हैं। वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु के अनंत गुण, अनंत शब्द मैं इसलिए प्रयोग करता हूँ। देखिए कई बार कहते हैं जी 64 ही कलाएं हैं, अनंत अनंत बोलते रहते हैं। मैं अब आपको अनंत गुण का थोड़ा सा विस्तार कर दूँ, फिर वापस यहीं पे आएंगे कि उनके गुण अवतीर्ण होते हैं और वो अवतीर्ण जो गुण हैं वो बड़े भाग्य से इस पृथ्वी पे होते हैं। अनंत शब्द का मतलब है जैसे दया, मान लो दया, ये दया अनंत है। कैसे दया अनंत है? भगवान की दया उस किस ऐसे जीव पे नहीं है जो जीव ने जन्म धारण किया और उस पे भगवान की दया ना हो। अनंत जीव अनंत तरह से, अनंत प्रकार से उनके ऊपर दया हो रही कि जीने के लिए उन्हें मोहलत मिल रही है, जीने के लिए उन्हें श्वास मिल रहे हैं, जीने के लिए उन्हें वातावरण मिल रहा है, जीने के लिए उन्हें वहाँ पर भोज्य पदार्थ मिल रहा है। एक धरती के अंदर रहने वाला कीड़ा, दीमक को देख लीजिए, वहाँ जहाँ पे श्वास नहीं जाता है, हवा नहीं जाती, वहाँ रहने वाले भी जीव हैं। जिन जीवों का जीवन जिनकी दया से है, वो दया को आप दया मतलब कह देंगे जी मेरे को पैसा मिल गया, दया मिल गई, बड़ी दया हुई, मेरे को पैसा मिल गया, बड़ी दया हुई, मेरी बेटी की शादी हो गई। क्या दया इतनी ही सीमित है? इस संसार में जीने के अलावा उस जीव को परलोकों का सुख मिलता है, उस जीव को
मुक्ति, उस जीव को सिद्धि, उस जीव को ना जाने क्या क्या, केवल एक दया मात्र से ही, कृपा से। ऐसे ही दया, कृपा, करुणा जो भी भगवान के गुण हैं वह सब गुण अनंत इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि उन गुणों की सीमा को हम नहीं जान सकते। समझे नहीं? तो 64 कलाएं हैं जी भगवान की, फलानी 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 फलानी, हम जान गए भगवान की कलाओं को जान गए, कुछ नहीं जाने। भगवान की सत्यवादिता को, भगवान के कहीं भगवान ने तो फलानी जगह कपटता की, कर्ण के साथ में, फलाने के साथ, ढिकाने के साथ, वो सत्यता है, वो कपटता नहीं है। क्योंकि आप नहीं जानते उसके प्राक्तन जन्मों के क्या क्या कर्म हैं, वो जानते हैं। तो कहने का अभिप्राय, भगवान सर्वज्ञ सर्वगम होने के साथ साथ भगवान जीवों के भी हृदय के अंतर्यामी हैं। तो जीवों के हृदय के अंतर्यामी होने के नाते इस धरातल पर भगवान के बहुत से गुण अवतीर्ण होते हैं। वो किसके कारण से? करुणा के कारण से। भगवान की एक स्वाभाविकी शक्ति है, स्वाभाविकी वृत्ति है कि किसी की भी करुण अवस्था को, मतलब एक ऐसी अवस्था जहाँ पर जीव दुख पा रहा है, उन दुखों से निदान नहीं पा रहा, ऐसी करुण अवस्था में भगवान अपनी करुणा के कारण इस धरातल पर कभी दृष्टिपात करते तो भगवान के हृदय में जो इच्छा होती है, ध्यान देना, ये अंडरलाइन करने वाली बात, भगवान के हृदय में जो इच्छा होती है वो इच्छा किस रूप में, किस गुण के रूप में अवतीर्ण होती है दृष्टिपात करने से, वो एक अद्भुत चिंतन है। वो अवतीर्ण होती है ना जब, तो वह साक्षात भक्त रूप से आती है। मतलब क्या हुआ? जो भी जीव इस धरातल पे भगवान की तरफ जाना चाहता है, योग माया भगवान की उसी करुणा की दृष्टि को, उसी गुण को उस जीव के हृदय में प्रेषण कर देती, प्रवेश करा देती, घुसा देती। तो वह जीव भगवान के उस गुण का अवतार कैसे? शक्त्याविष्ट अवतार, शक्ति के आवेश होने से, शक्ति के अंदर आविष्ट होने से अवतार। ये एक तरह का अनंत इस प्रकार से भगवत अवतार कहे गए भगवान के गुणों के। तो उन गुणों के अवतारों में भगवान की विशेषताओं के जो अवतार हैं, उन अवतारों में बहुत से यहाँ पे इस धरातल पर अवतीर्ण होने वाले महापुरुष आए हैं, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। परंतु श्रील गुरुदेव जी के बारे में जब हम चिंतन करते हैं, गुरुदेव जी केवल मात्र भगवान की करुणा, जहाँ दया, जहाँ कृपा, जहाँ भगवान के दक्ष कर्म करने की, भगवान की मर्यादा, भगवान का प्रतिभक्ति, जहाँ गुरुदेव के प्रतिभक्ति, मतलब गुरु जी की जो उपमा है, जहाँ गुरु जी की जो महिमा है, वो केवल एक गुण को लेकर के नहीं है। तो इसलिए ऐसे महापुरुष इस धरातल पे बहुत, मैं तो कहूँगा कि श्रीमती राधा रानी की कृपा से अवतीर्ण होते हैं। श्रीमन बलराम जी की कृपा से अवतीर्ण होते हैं। कृष्ण की कृपा से तो बहुत से गुणों को लेकर के 50 गुण ऐसे हैं जो जीवों के अंदर विद्यमान हैं, अणु रूप से, बिंदु रूप से। लेकिन उन 50 गुणों में से जब किसी जीव के ऊपर भगवत कृपा होती है, तब वो उनमें से एक गुण, उन 50 में से जो गुण उसका फेवरेट होता है, जो गुण उसको सबसे इच्छनीय होता है, सबसे ज़्यादा उसको प्रलोभित करता है, वो गुण एकदम प्रकट हो जाता है। समझे बात को? ये बात, इसलिए जब गुरु जी के बारे में हम लोग चिंतन कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वास्तविकता में सूरज के आगे दीपक दिखा रहे। इसलिए आचार्यों में परमाचार्य शब्द उनके लिए सर्वोत्तम है। आप कहें जी उनके लिए परमाचार्य, बाकी क्या परमाचार्य नहीं, ये बात मैंने पहले भी कही थी। देखिए, जैसे हम लोग अपने गुरुदेव के लिए परम आराध्य बोलते हैं,
तो भगवान के लिए क्या बोलते हैं? आराध्य। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया। भगवान आराध्य हैं और गुरुदेव परम आराध्य हैं। परम आराध्य भी नहीं, परम आराध्यतम, मतलब आराध्यों में हमारे परम आराध्य हैं गुरुवर्ग लोग, जो कि परम आराध्य भगवान, गुरुवर्ग लोग, भगवान के जो दासगण हैं वो हमारे परम आराध्य, और गुरुदेव परम आराध्यतम। समझे क्यों है ये? इसका कारण है कि मुझ जैसे पतित जीव के ऊपर भगवान की जिस करुणा ने, जिस कृपा ने, जिस दया ने, जिस भाव ने आकर के कृपा की, वह भाव मेरे लिए तो परम आराध्य हुआ ना। ये बात परम आराध्यतम। तो इसलिए आचार्य सबके लिए अपने अपने आचार्य हैं, लेकिन मेरे लिए मेरे परमाचार्य तो श्री गुरुदेव जी हैं। तो ये बात चिंतन कर रहे थे। कल हम एक विषय का चिंतन कर रहे थे, क्या था वो? कहाँ? कल का जो था उसमें ही मैंने बोला था कि इसको और विस्तार करेंगे। कहाँ पे थे? हाँ, आगे योग माया महामाया का जब साधक करते तो महामाया उसको दिखाती है, तो धीरे धीरे जैसे वो बढ़ता है, फिर योग माया उसको स्वरूप में ले जाती है, स्वरूप का जो गुरु जी का है वो दिखाती है। यहाँ पे उसको थोड़ा और विस्तार कर देते हैं, और उसके बाद में हम फिर वहीं पे आ जाएंगे। कहाँ पे? जो गुरु जी का प्रणाम मंत्र हमारा चल रहा है। क्या चल रहा था? सतीर्थ सख्य छत्राय। वहाँ पे वापस आएंगे। देखिए, महामाया और योग माया वस्तुतः एक ही हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू। मेरा उल्टा हाथ, सीधा हाथ आपके लिए हो सकता है इस वक्त उल्टा हो, मेरे लिए सीधा है, ठीक है ना? आपके लिए इस वक्त ये सीधा है, लेकिन मेरे लिए उल्टा है। तो उल्टा हाथ और सीधा हाथ वास्तविकता में तो एक ही है। जब हम उलट जाते हैं, भगवान से विमुख होते हैं, तो हमको उल्टा हाथ दिखाई देता है। जब हम भगवान के उन्मुख होते हैं तो वही हाथ हमें सीधा हाथ दिखलाई देता है। ये बात यूं समझने के लिए, ये हाथ इस वक्त आपके लिए उल्टा है, मेरे लिए सीधा है। अब जो उल्टी तरफ गए हुए हैं, उसी तरफ मस्त हैं, इधर आने का प्रयास ही नहीं कर रहे, कोशिश ही नहीं कर रहे। उन लोगों को क्या मैं कभी मिल सकता हूँ? क्या नज़र आ सकता हूँ? क्या उन्हें कोई अनुभव हो सकता है? नहीं हो सकता है। मेरा नहीं हो सकता, अपना जो मर्जी होता रहे। मेरी कल्पनाएं कर सकते हैं, अपना जो मर्जी करो। लेकिन जब इसी हाथ के शरणागत होंगे, अंडरलाइन, इसी हाथ के मतलब इस हाथ के पास आ जाएंगे। शरणागत कृष्ण के लिए होना है, कृष्ण भजन करेंगे, स्मरण करेंगे, तो ये हाथ क्या करेगा कि ये चाहेगा कि इसको मैं, अब जैसे चींटी यहाँ पे चढ़ जाए, तो चढ़ते 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 कभी ना कभी वो इस तरफ आएगी। जैसे इधर आएगी, इधर सुंदर जो आकर्षणमय वस्तु है उसकी तरफ वो बढ़ती हुई चली जाएगी। गुरुदेव कृपा करें, गिरिराज जी कृपा करें। हमारे बछड़े की तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी, और बस उसका बार बार याद आती है। तो खैर जो हो, तो जैसे चींटी चलते 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 चलते, क्यों चींटी की इच्छा है चलना, कहाँ जाना? वो जो प्रकाश की किरणें थोड़ी थोड़ी इन उंगलियों से निकल करके आ रही हैं, योग माया की, महामाया के भीतर जो भगवान की कृपा की जो किरणें हैं, जो भक्त के रूप में आ रही हैं, उन किरणों का अवलंबन करके, अर्थात उन भक्तों का अवलंबन करके, वही जो जीव है जब उस भक्तों के अवलंबन करके भगवत किरणों को, भगवत किरण मतलब भगवान के गुण, जो कि योग महामाया के मतलब महामाया के घोर अंधतम अंधकार को चीरते हुए आते हैं,
आप देखिए महापुरुषों की लीला कितनी अद्भुत न्यारी होती है। उनको सोने के सिंहासन पे बिठा दो तो भी ऐसे एक ही मस्ती में बैठे हुए हैं, घास पे बैठे हैं तो भी वैसी मस्ती में, वो करताल वैसे बजा रहे हैं। श्री स्वामी महाराज जी को देख लो, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, उनके सिंहासन देखने से लगता हाँ भाई राजा इन्हें कहते हैं, लेकिन वही घास के ऊपर बैठे हुए, वही करताल बजा रहे, वहाँ भी वही बैठे हुए। कौन सी जगह थी जी? बोस्टन? कहाँ थे जहाँ पे निग्रो लोग थे, हबशी लोग, अमेरिका में कहीं पे कोई एक पार्क था जब पहले गए थे, हैं? हाउस्टन, न्यू एवेन्यू, जो भी हो, तो वहाँ पर गए। वहाँ कैसे बैठे? सिंहासन पे बैठे थे। विचार करने वाली बात, किसी भी अवस्था में उनको आप बैठा लो, राजा जनक की तरह विदेही हैं वो। ये होते हैं भगवान के, जो भगवान की किरणें, भगवान को प्रकाश करने वाली, भगवान को दिखलाने वाली, भगवान के स्वरूप की तरफ आकर्षण करने वाली भगवान के गुण। तो वह गुण माया के घोर अंधतम को काटते हुए, चीरते हुए आते हैं जीव के पास। और जब वह जीव उन्हीं को अवलंबन करता है तो महामाया के अंदर, लेकिन महामाया के अंदर होने पर भी जब अवलंबन उसी किरणों का करता है तो ये महामाया उन्हें छोड़ देती है। ऐसे महामाया को कई बार बड़े गंदे गंदे शब्द प्रयोग किए हमारे गुरुजनों ने, चंडालिनी, स्वपच रमणी, महामाया के लिए बहुत कुछ बोला है। माया पिशाचिनी, भूतनी, लेकिन ये उनके लिए है जब महामाया ने चंड मुंड का भंड करने के लिए, छेदन करने के लिए जब काली रूप धारण किया, तो उनके लिए है ये स्वरूप। लेकिन वही स्वरूप जब भक्त लोग दर्शन करते हैं तो योग माया। अब आप गए वहाँ पे जो मायापुर में नवदीप धाम जाते हैं ना, तो वहाँ बड़ो प्रौढ़ माया बोल करके, आप लोग नहीं गए ना? आप तो गए। प्रौढ़ा माया, प्रौढ़ मतलब होती है किशोर नहीं, किशोरी नहीं, प्रौढ़, बड़ी माया। उसके बाद जाकर सब लोग नतमस्तक होते, जितने गौड़ीय संप्रदाय के लोग हैं सब। भाई वहाँ तो बकरा कटता है, मांस भोग लगता है, क्या देवी वो खाती है? खाती नहीं है। यही जो चंडमुंड भंड जो सब हैं, इन लोगों के लिए वो देवी का शासनात्मक स्वरूप है, लेकिन वही देवी भक्तों को आनंद प्रदान करती हैं। तो इसी तरह से ये हाथ उल्टा आपके लिए हो सकता है, लेकिन ये हाथ उल्टा है ही नहीं जब कृपा दर्शन वहाँ से होता है। तो कहते तो भगवान की योग माया है, और योग माया से जब साधन किसी गुरु पदाश्रय को करते हुए जीव निकलते हुए धीरे धीरे इसमें बहुत समय भी लग सकता है और अति शीघ्र भी हो सकता है। बहुत समय उनके लिए जो ऐसे ही बस चल रहे हैं, बस चल रहा है गुजारा, और अति शीघ्र उनके लिए वो उपनिषद के अंदर है, क्या है? प्रकाशन्ते महात्मना यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य एतत् कथिता है अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जहाँ तक मुझे याद है, हो सकता है इसमें थोड़ी त्रुटि हो उच्चारण में, लेकिन वो कहते जो मैंने ये सारा भगवान के बारे में, उस परब्रह्म के परमात्मा के बारे में बोला है, सारे का सारा तत्व, सारे के सारा दर्शन, सारे के सारा अनुभव
उसके आगे स्वयं ही प्रकाशित हो जाता है। किसके आगे? जो भगवान के प्रति यथा देवे तथा गुरु, यस्य देवे पराभक्ति, जिसकी देव में, किस देव में? कोई भी देव, यहाँ पे देव का निर्णय नहीं किया गया, लेकिन वहाँ जो बोल रहे हैं वो परम पुरुष जो है, परमात्मा जो है, जो अनंत ब्रह्मांडों के कर्ता धर्ता मालिक होने के बावजूद भी उनसे हमेशा निर्लिप्त होकर के भी उसमें विराजमान है। ऐसा हो सकता है? कर्ता धर्ता मालिक होकर के भी उससे निर्लिप्त होकर के, उससे अलग होकर के उसमें विराजमान, ऐसा हो सकता है कभी? अचिंत। उदाहरण दो। कई बार उदाहरण दे चुका हूँ, बोलो। थोड़ा जोर से। जैसे देखा जाए तो हमारा मोबाइल का सिम, मोबाइल तो है, सिम नहीं हो तो मोबाइल का जो मोबाइल के फंक्शंस हैं, वीडियो देखने के अलावा जो वार्तालाप करने चलेंगे, हाँ? तो जो उसमें सिम पड़ा है, तो क्या सिम चला रहा है? जब मैं पूछता हूँ ना तो जवाब देना होता है, नहीं समझे? तो जब नहीं जवाब देते हो तो फिर दूसरा जो जवाब दे रहा है उसकी तरफ ध्यान जाता है। तो जो सिम है वो किससे कनेक्टेड है? सैटेलाइट से। सैटेलाइट के द्वारा वो इधर से उधर ट्रांसमिट कर रहा है शब्दों को, ठीक है? अब ध्यान देने वाली बात है, क्या सिम सैटेलाइट है? नहीं। क्या सिम सैटेलाइट से अलग है? नहीं। अगर सिम सैटेलाइट से अलग हो तो क्या वो उसका ट्रांसमिशन होएगी? नहीं। तो सिम ना तो सैटेलाइट के बीच में है, ना सैटेलाइट सिम के बीच में है, एक कनेक्शन है। उस कनेक्शन के माध्यम से हम जो भी सिम डाल करके इंटरनेट में जो भी कार्य कर रहे हैं वो डाटा वहाँ सुरक्षित है, उस सुपर कंप्यूटर में सुरक्षित है। परंतु उस सैटेलाइट का इस सिम से कोई लेना देना ही नहीं, उसका कोई लेना देना ही नहीं। वह एक छोटी सी क्रिया है जो कि उससे रिलेशन में है, उससे बहुत बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। बात को समझने का प्रयास करें। छोटा सा उदाहरण है, जो उदाहरण आप लोगों को समझ आ सकता है इसलिए ये उदाहरण दिया गया। कैसे हो रहा है ये सब कुछ? ये हमारी चिंतन शक्ति से बाहर है। जिस भी वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था, उस वैज्ञानिक को भी इसकी शक्ति का तब पता नहीं था। जो वेव की शक्ति है ना, उसको भी नहीं इतना मालूम था। लेकिन आविष्कार एक बार झटके से हुआ, भगवत कृपा ही कहेंगे, और उसके बाद में वह विस्तार ऐसा हुआ कि चलते 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 ना जाने अब कहाँ तक जाएगा, कुछ इसकी गारंटी नहीं है। इसी प्रकार से भगवान इस जगत में रहते हुए, इस जगत से निर्लिप्त होते हुए भी इसी जगत में विराजमान हैं। वैसे ही कैसे विराजमान है? प्रत्येक उस शुद्ध भक्त के हृदय में विराजमान है जो भगवान के लिए है, जिसकी प्रत्येक क्रिया भगवान के लिए है। ऐसे शुद्ध भक्तों का जब हम लोग अनुगत करते हैं, करते करते वही महामाया हमको उन अनुगत जनों के कारण सीधा हमको रास्ता छोड़ देती। और ऐसा नहीं है कि आप जो है सीधा गोलोक धाम पट करके पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं। बहुत साधन शक्ति चाहिए, बहुत ज़्यादा साधन शक्ति चाहिए। जी साधन शक्ति अगर नहीं है तो कृपा शक्ति चाहिए। कृपा शक्ति कैसे? साधन शक्ति नहीं तो कृपा शक्ति कैसे? भाई कृपा का मतलब ही क्या होता है? करते पा, कृत पा। जब करोगे कृत धातु से पा, अर्थात कर्म करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो। लेकिन एक होता है अहेतु की कृपा।
जैसे उदाहरण के लिए हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं था कि हमको गुरुदेव स्वीकार करते। हमने कोई ऐसे बढ़िया बढ़िया कार्य नहीं किए जहाँ ऐसे कुछ मतलब प्रसन्नता के गुरु जी के कार्य नहीं किए। गुरु जी ने कहा कि आजा आजा मैं तेरे को हरि नाम देता हूँ, ऐसा नहीं हुआ। बस उनकी अकारण करुणा, उस करुणा को देख करके या उनके किसी भी गुण को रूप को देख करके हम मोहित हुए, बस उतने में उन्होंने कृपा कर दी। और उस कृपा को करने के बाद में हमने अहेतु की कृपा का दुरुपयोग किया। क्या दुरुपयोग किया? हमने गुरु जी के अनुसार चलना मुनासिब नहीं समझा, हम मन के अनुसार चलते रहे। और जिसके कारण से मनोमुख होने के नाते, हमारे पे अत्यंत भगवत कृपा होने के नाते, हमारे पे गुरुदेव की साक्षात कृपा होने के नाते भी हम पर भगवान की अनुभूति नहीं है। जब हम उस कृपा को पूरी तरह अवलंबन करते हैं तो ध्यान दीजिए, तब माया का भी अनुभव होता है। माया घोर अंधतम है, ये साक्षात में अनुभव होता है। हमने क्या अंधेरा देखा, कितना अंधेरा देखा होगा। कल्पना करके देखिए, यहाँ से 100 फीट जहाँ 1000 फीट नीचे अगर ड्रिल करके कुछ डाला जाए तो वहाँ कितना अंधेरा होगा, और ऊपर से इसको ढक दिया जाए, वो घोरतम अंधकार, कहते उस अंधकार से भी और गहरा अंधेरा माया का है। कैसे समझेंगे इस चीज को? आज हमारे ऊपर पृथ्वी का सूरज की रोशनी के कारण प्रकाश है, लेकिन कल्पना करके देखो कि एक जीव निकला और उस जीव को सूरज, चांद, तारे, जितने भी और जो ग्रह नक्षत्र हैं, उनकी रिफ्लेक्शन तो पड़ नहीं रही। रिफ्लेक्शन नहीं पड़ने से आपको अंधेरा ही नजर आता है। मालूम है? नहीं मालूम? मालूम है? अगर लाइट की, प्रकाश की रिफ्लेक्शन ना पड़े तो अंधेरा ही होता है। मालूम है? नहीं? रात को अंधेरा हमें नजर आता है, चांद जब पूरी तरह सामने होता है तो उसका प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है, तब हमें नजर आता है कुछ। बिना रिफ्लेक्शन के जितना भी आकाश है वो आकाश आपको अंधेरा ही दिखलाई देता है। सूरज की उपस्थिति होने के बावजूद भी आप सूरज की किरणों के सामने हैं, आपको सूरज की तरफ देखने से तो प्रकाश नजर आएगा, लेकिन आप सूरज से हटके इधर देखेंगे तो अंधकार नजर आएगा, क्योंकि वहां रिफ्लेक्शन नहीं है। आपने ऊपर देखेंगे तो आपको प्रकाश पूरा नजर आएगा। ये एक बड़ी विचित्र लीला है। तो इसी तरह से जब जीव उन्मुख होता है तब उसको भगवान की कृपा से माया का घोर अंधतम जो अंधतम अवस्था है वो भी दिखलाई देती है गुरु कृपा से, कि मैं इस अवस्था में था, घोरतम अंधकार में था, और मेरे को कैसे ये करुणामयी शक्ति, कृपामयी शक्ति खींच के ले जा रही। तो कहें जी कोई साधन बल से वो प्राप्त होंगे? साधन बल से नहीं होंगे, तो हम साधन छोड़ दें। साधन छोड़ने से भी नहीं होगा, क्योंकि ये कृपा बल से होते हैं। अहेतु की कृपा की उन्होंने हरिनाम दिया, अहेतु की कृपा की उन्होंने वह मंत्र दिए जो मंत्र उनको ऋषियों से मिले थे। एक एक मंत्र जो हमारे शरीर में धारण होते हैं, ये इसको आप लोग जो है हरिनाम को ये ना बिल्कुल साधारण समझते हैं, और महामंत्र दे दिया। नहीं बाबा नहीं, केवल हरिनाम महामंत्र ही नहीं दिया है। ये जो द्वादश तिलक दिए जाते हैं, इनका उच्चारण नहीं कहीं करना चाहिए, किसी को बतलाना नहीं चाहिए। कई लोग सुन रहे, इस बात को सुन रहे होंगे, वो लोग जिन्होंने इधर उधर आजकल के नए नवयुवक जो बालक लोग हैं, जो प्रचारक बने हुए हैं, वो लोग इन तिलकों के मंत्रों को बोल देते लोगों के बीच में। ये तिलक मंत्र ऋषियों से प्राप्त मंत्र हैं। इन मंत्रों को हमें कृपा करके दिया, ये एक कवच की तरह है। अगर इन मंत्रों का हम स्मरण करते हुए कि हम इन द्वादश भगवान के जो व्यू हैं, तीनों पुरुषावतार के 4-4 व्यू, चतुर्व्यू, इनको वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के अंदर में, अर्थात 13वां जो है,
समझेंगे, तब ये एक ओरा बन जाता है पूरे का पूरा। और उस ओरे को धारण करने के बाद जब हम लोग मंत्र जप करते हैं उसके भीतर बैठ करके, फिर भी छुपा करके, तब वही भगवत कृपा का पूर्ण अनुभव जीव कर पाता है। भगवत कृपा पूर्ण का नहीं, भगवान की पूर्ण कृपा का नहीं, भगवत कृपा का पूर्ण अनुभव, अर्थात जीव जितना है उसको उतनी पूर्णता का अनुभव कर पाता है। समझे? तो ऐसी जो कृपा है वो कृपा हमको फिर मिलती है इस सब जितने भी आवरण हैं इनको काटने के लिए। खरबों खरबों आवरण हैं भगवान तक, ब्रह्मलोक तक जाने के लिए, केवल मात्र ब्रह्मलोक तक जाने के लिए। बाप रे बाप, क्या बात कह रहे हैं आप महाराज जी, बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं। आवरण का मतलब लेयर्स है। लेयर जानते हैं ना, जैसे यहाँ से सूरज के भीतर हमारी जो दूरी है हर लगभग 10-100-1000 किलोमीटर के बीच में जो है वो है एक एक लेयर है। एयर लेयर बोलते हैं या गैसेस की लेयर बोलते हैं, ईथर लेयर बोलते हैं। ईथर को क्या बोलते हैं? ईथर को आकाश बोलते हैं, लेकिन ईथर को एक और बोलते हैं स्पिरिट। ईथर का एक नाम स्पिरिट है, मालूम है? स्पिरिट मतलब गैस। तो वो लेयर्स हैं, बीच बीच में साइंस भी आ जाती है। तो उन लेयर्स को काटते हुए जीव जा ही नहीं सकता, चाहे जितना भी साधन कर ले, जा ही नहीं सकता। कोई भी साधन वहां तक उसे साध्य बना ही नहीं सकता। क्या करना होगा? 2 चीजें, साधन और कृपा। माँ यशोदा ने लीला करके दिखलाई ना, कृष्ण को बांधने लगी, बड़ा प्रयास किया, बंधा नहीं। कृष्ण के हृदय में योग माया ने संचार किया। कहते अगर मैं बंध गया तो, हाय मेरे को मैया ने बांध दिया तो क्या होगा? तो बाद में है ना, तो भविष्य काल है, तो पहले तो बंधो। पट करके बंध गए। भगवान की इच्छा ही कृपा है। मतलब जब हमारी साधना माँ यशोदा की तरह अनन्य हो जाएगी, तब भगवान की कृपा जो करना चाहते हैं वो हो जाएगी। क्या करोगे? कैसे होगी? उन्होंने तो कृपा कर दी, हम लोगों को स्वीकार कर लिया। अब हम भी कुछ ना करें तो वो क्या कर सकते? उन्होंने कृपा की जो साधन दिया हमको, मंत्र दे दिए, मजाक है क्या ये? तुम ग्रंथ से मंत्र पढ़ लो, कोई असर नहीं होगा। ग्रंथ से मंत्र पढ़ लो, कोई असर नहीं होगा। वही मंत्र जो है, जब गुरु परंपरा में आए हुए किसी महान आचार्य के द्वारा श्रवण करते हैं, तो उस गुरु परंपरा के जो आदि ऋषि हैं, उस मंत्र को प्रकट करने वाले ऋषि, उनसे सीधा संपर्क हो जाता है। मतलब मोबाइल आपके हाथ में है, ये आपको कृपा कर दी, अहेतु की कृपा कर दी। सिम कार्ड भी आपको दे दिया, मतलब मंत्र दीक्षा दे दी। देने के बाद में आपको स्वतंत्रता दे दी संपर्क करने की। अब आपको जी घंटी वहीं से बजे, घंटी वही बजाएं, मतलब साधन भी वही करें, ये तो बेवकूफ़ी है। इससे ज़्यादा बड़ा और मतलब हो सकता हम नहीं कुछ कर हो सकते हैं ना। इसलिए हमें साधन तो करना है। साधन क्या है? साधन क्या है जी? अतः श्री कृष्ण बोली एक मिनट आप बोलो जोर से। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद्ग्राह्य इंद्रिय साधन पे जीवातो। ग्राह्यम इंद्रिय, आगे साधन मुखे सेवन मुखे जिह्वादो, आगे स्वमेव में स्फुटित विद्या। गोपाल बोलो, पूरा बोलो जोर से।
जोर से। बोलिए आप, बोलिए इसको। अतः श्री कृष्ण नामादि ना ना भवेत ग्राह्यमिन्द्रिय सेवन मुखे जिह्वादो स्वयमेव सप्रत्यद स्फुरतः, स्फुरत आता है। ये गुरुजी बहुत बार श्लोक उच्चारण करते थे। अतः श्री कृष्ण नाम, श्री कृष्ण का नाम, ये हम जिह्वा से जो ले रहे हैं इससे नहीं होगा। अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। श्री कृष्ण नाम आदि का मतलब क्या हुआ? बोलो वृषभानु। आदि, हाँ आदि शब्द प्रयोग हुआ। श्री कृष्ण नाम, श्री कृष्ण नाम आदि, बोलो। नाम गुण रूप लीला धाम परिकर, जो कृष्ण नाम के साथ में जुड़ा हुआ जो भी संबंध है, कृष्ण नाम से स्टार्ट हुआ जो तत्व है, वो कृष्ण नाम आदि। भगवान की नाम भगवान का, रूप भगवान के, गुण भगवान के, लीला भगवान के, परिकर भगवान के, परिकरों के बाद में भगवान का धाम, के बाद में भगवान की सेवा, ये सब कुछ